आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स काइनेमेटिक्स न्यू बुक। इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कुछ पार्ट्स में। पहला वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को अगर पता होंगी तो आप सब न्यूमेरिकल्स खुद से आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो आपको अच्छे से मेमोराइज़ करने हैं ताकि आप आराम से तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको अच्छे से याद कर लो ताकि झटपट हर किस्म का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सको। डेटा फॉर्म करने के लिए क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, सब आपको बताएंगे। पहला वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर्स पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। एक बस है जो स्पीड अप कर रही है फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, डाटा तो हमने बनाना है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मीटर्स पर सेकेंड किस चीज़ का यूनिट है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वांटिटी हमें क्या दी गई है। सो आपको याद रखना है वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जब भी मीटर पर सेकेंड में आपके पास इक्वेशन में कुछ भी है तो आपको फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि ये हमें वेलोसिटी दी गई है। सेकेंड्स में कुछ चीज़ दी गई है तो दैट विल बी टाइम। मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में अगर कोई चीज़ दी गई है तो वो हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। न्यूटन्स में अगर कोई चीज़ दी गई है तो दैट इज़ फोर्स। आगे भी जो जो चीज़ें आती जाएंगी मैं साथ साथ आपके साथ यूनिट्स डिस्कस करती जाऊंगी। बस स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 20 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम जो इसने लगाया दैट इज़ 8 सेकेंड। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन कितनी है बस की। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को दिमाग में रखो। Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू, अब देखो इन तीनों इक्वेशंस में हमारे पास डाटा में है VI, VF और T, तो कौन सी इक्वेशन बेस्ट सूटेबल है जिसमें हमारे पास बाकी तमाम चीज़ें हैं सिवाय एक्सेलरेशन के। दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये वाली इक्वेशन हमने डिसाइड कर ली, हमारी अक्ल ने हमें बताया है कि हाँ ये वाली वो इक्वेशन है जो हमने यूज़ करनी है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस मेंशन है जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। बेटा अब तो आप इतने बड़े हो गए हो कि सीधा सीधा भी आप एक्सेलरेशन का A यहाँ पर रहने दो और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो, लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको मसला होता है, तो उनके लिए अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो क्वांटिटी आपको चाहिए ना, जैसे हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन को आपने इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को एक एक करके राइट साइड पे धकेलते जाएंगे। एक्स इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पर ऐड हो रही है इधर जाके हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। टाइम जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन से, जहाँ पर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू VF माइनस VI। देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ऐड हो रही थी ना, यहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई। टाइम यहाँ पर T से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन सेट हो गई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF हमारे पास था 40, VI था हमारे पास 20, डिवाइडेड बाई टाइम था हमारे पास 8। 40 में से आपने माइनस किया तो हमारे पास रह गया एक्सेलरेशन 20/8। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारे पास एक रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन। रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ से ये जो चीज़ है ना, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस, तो आप लिखोगे यहाँ से, देखो रिजल्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज इक्वल टू, और जो आपके पास रिजल्ट आया है 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वो आप यहाँ पर लगा दोगे। रिजल्ट में ये लिखना है आपने, ठीक है। Moving towards the next numerical, a bus is moving on a road with 15 meters per second and it accelerates at 5 meters per second square. Find the velocity of the bus. डाटा फॉर्म करेंगे सबसे पहले। डाटा में देखो मीटर्स पर सेकेंड है तो बस जो है वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने क्या बताया, किसका यूनिट था, एक्सेलरेशन का, इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है
6 सेकंड के बाद टाइम हमें दिया हुआ है 6 सेकंड्स और जो चीज़ रिक्वायर्ड है क्या फाइंड करना है हमने इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें दी हुई है ना स्टार्टिंग की तो हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। अगेन वेरी सिंपल फार्मूला, इसमें वही वाला फार्मूला लगेगा इनिशियल जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमें दिया हुआ है 15, एक्सेलरेशन दी हुई है 5, टी हमें दिया हुआ है 6, 5 6 हमारे पास हो जाएगा 30, सो 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 45 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट्स याद रखने हैं, हर न्यूमेरिकल के एंड पे यूनिट लिखना है और फिर आप आखिर में लिखोगे इसका रिजल्ट। और रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, अच्छा यहाँ पर जब आप सोल्यूशन करने लगोगे तो ऊपर आपने लिखना है सोल्यूशन, ठीक है। रिजल्ट में आपने अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा साफ सुथरा काम करोगे, पेपर अटैम्प्ट करोगे। पेपर अटैम्प्ट करने के भी बड़े अच्छे बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पेपर अच्छे से मेमोराइज़ करते हैं, उनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन वो मार्क्स सही से क्यों नहीं कर सकते। मार्क क्यों आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता। तो अगर आप क्लियर साफ़ सुथरा पेपर अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल होगा आपका पेपर, तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकोगे। अब आपने रिजल्ट क्या लिखना है, क्या फाइंड किया हमने फाइनल वेलोसिटी, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 5 सेकंड आप लिखोगे यहाँ से, ये देखो ये रिजल्ट है। द वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड इज इक्वल टू 45 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आपने सारा लिखना है द वेलोसिटी ऑफ द बस, जो आपके पास रिजल्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास आंसर क्वेश्चन में ही होती है। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 5 meters per second square, find the time to travel 50 meter of a distance। डाटा फॉर्म करना है, सिर्फ आप यूनिट्स को देखो। कार स्टार्ट करिए फ्रॉम रेस्ट, बेटा जब भी रेस्ट की बात आएगी तो आपको पता चलना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट का मतलब है कि बॉडी 0 से स्टार्ट हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर। फिर हमारे पास टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है जो इसने ट्रेवल किया इज इक्वल टू 50 मीटर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज फाइंड द टाइम, जो इसने टाइम लगाया टू ट्रेवल, ये हमें रिक्वायर्ड है। जो हमने चीज़ कैलकुलेट करनी है दैट इज़ टाइम, ठीक है। फिर आप दूसरी हेडिंग क्या डालोगे, सोल्यूशन। डाटा बना लिया, अब सोल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और दूसरी है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। बेटा अब देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और एस है। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एस, 3 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। तो हम इसको यूज़ करते हुए अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपने ये वाली इक्वेशन नहीं लिखनी, जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, मैं आप लोगों को ऐसे ही बताने के लिए मैंने लिखी है कि आपको डिसाइड करना था कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन में आपका डाटा फिक्स हो रहा है। तो इस वाली इक्वेशन में डाटा फिक्स हो रहा है, ये इक्वेशन हम लिखेंगे। डिस्टेंस हमारे पास है 50 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसलिए वी आई टी जब टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास क्वांटिटी है ये 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है 5 टी का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है हमारे पास, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 50 इज इक्वल टू 5/2, 5 1 से 5 हो गया, टी का स्क्वायर 5/2 जो है ये इक्वल होता है टू 2.5, 5 का हाफ 2.5, टी का स्क्वायर 2.5 टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 50 से। सो 50/2.5 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, 50/2.5 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब आपने चूँकि आपको टी का स्क्वायर ही चाहिए, आपको टी चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे। अंडर रूट ऑफ 20 इज इक्वल टू 4.47, और चूँकि टाइम है इसलिए इसके साथ यूनिट लगेगा सेकेंड्स का। देन वी हैव अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ये हमारे पास हाइट है 50 मीटर की, बॉल थ्रो किया गया ऊपर से, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड को टच करने से पहले। डाटा फॉर्म करेंगे, डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, अब चूँकि बॉल पहले रेस्ट पे होगी ना, जब इसने फेंकी नहीं है अभी बॉल, तो बॉल किस पे है, रेस्ट पे है। तो हमने कहा ये देखो बॉल इसके हाथ में है, यानी बॉल रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की है 0 मीटर्स पर सेकेंड। इसको ड्रॉप किया गया, हाइट हमें दिया हुआ है यानी डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। देखो मीटर से आपको पता चलेगा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर, क्लियर।
व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी क्या होगी। एक और चीज़, जब आपके पास ये ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जिसमें कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही होती है या नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो की जा रही होती है, वो ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं। वहाँ पर आपको एक्सेलरेशन नहीं दी गई होती, लेकिन वहाँ पर एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर लो, 10 से आपके पास कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने ये लगाया, अब आप रिक्वायर्ड लिखोगे। रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, आपको कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी जो हमें नहीं पता। अब देखो बेटा, आपके पास एस है, वी आई है और ए है और आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए इसमें से वी एफ स्क्वायर फाइंड करूँगी। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद नहीं है तो मसला हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने याद करनी है, बहुत ईजी हैं। तो वी एफ स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन को इस तरह से करके लिख लेते हैं। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैंने सिर्फ राइट वाली चीज़ें लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट वाली चीज़ें राइट साइड पे लिख ली। ये वी आई स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस तरफ जाके इक्वेशन के ऐड हो जाएगा। तो वी एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as प्लस वी आई का होल स्क्वायर। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस इनिशियल वेलोसिटी चूँकि 0 थी इसलिए ये सबको इसका स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 50 विल बी इक्वल टू 2 5 10, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2000। सो वी एफ का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1000 के इक्वल हो जाएगा। अब अगेन हमें चूँकि चाहिए वी एफ, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे अंडर रूट, 1000 का अंडर रूट ले लेंगे, ये रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। सो वी एफ विल बी इक्वल टू 31.62 मीटर्स पर सेकेंड। अब चूँकि आपको वी एफ बताना है इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड रिजल्ट में, ठीक है। रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू 31.62 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, if a body is thrown upwards with a vertical velocity of 50 meters per second, calculate the maximum height which the body can reach। अगर हमने एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो थी, जिस वेलोसिटी से ये गया वो 50 मीटर्स पर सेकेंड है, वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकेंड, आपने कैलकुलेट करनी है वो हाइट जिस पे इसने रीच किया। अब बेटा डेटा फॉर्म करोगे, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप अब सीखोगे। डेटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंकी गई वो 50 मीटर्स पर सेकेंड है, जिस वेलोसिटी से बॉल फेंकी गई, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें नहीं दी हुई, लेकिन ऊपर जब भी बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाके बॉल एक जगह पे रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए और फिर वहाँ से नीचे का सफ़र स्टार्ट करेगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये सिर्फ वो केस है जहाँ पर बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें हाइट कैलकुलेट करनी थी ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर्स और ऊपर जाके चूँकि कुछ लम्हों के लिए रुक जाएगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अगेन हमारे पास होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दैट विल बी इक्वल टू जी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट, यानी हमें रिक्वायर्ड जो है, यहाँ पर आप रिक्वायर्ड की हेडिंग डालोगे, रिक्वायर्ड है हमारे पास डिस्टेंस, वो हमें कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा ये जो ग्रेविटी वाले हैं ना, जहाँ पर आप जी ले रहे हो, वहाँ पर मैंने पीछे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप एक्सेलरेशन की जगह जी यूज़ करोगे। वी आई है, वी एफ है और ए है, तो हमारे पास अगेन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2as की जगह आप क्या लिखोगे, gs। पीछे भी आपने यही करना है, ठीक है, जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था। 2gs इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने से पहले देखो 2g में यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2g जो यहाँ पर s से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास रीअरेंज किस तरह से हो जाएगी, s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। वी एफ है हमारे पास 0, तो इसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, माइनस 50 का हमने लेना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ग्रेविटी है हमारे पास 10। s इज इक्वल टू, फिर जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ा
2 10 हमारे पास हो गया 20। सो s इज इक्वल टू 2500 को 20 से डिवाइड करो, दिस विल बी इक्वल टू 125 मीटर। सो जो डिस्टेंस इसने कवर किया दैट विल बी इक्वल टू 125 मीटर। साइन नेगेटिव का आएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता। नाउ अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 70 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। एक बॉल ऊपर की तरफ से गिर रही है, उसका जो डिस्टेंस है उसने जो कवर किया दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। मीटर्स में है तो ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम हमें फॉल कर बताना है और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर बेटा ऊपर बॉल रेस्ट पे थी, रेस्ट से नीचे की तरफ गिरेगी तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 70 मीटर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर। और नेक्स्ट थिंग जो हमें दी हुई है बस, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है दैट इज़ द टाइम कितना लगेगा इसको ग्राउंड तक आने में। कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में, सोचो। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एस कितना है 70, वी आई 0 था इसलिए पूरा का पूरा अगेन 0 के इक्वल हो गया, प्लस 1/2 और ग्रेविटी हमारे पास 10 है इंटू टी का स्क्वायर। 2 1 से 2, 2 5 10, ये 5 हो गया तो 70 इज इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर, या टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 70/5। ये 5 जो यहाँ टी से मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर will be equal to, you will get 14। और चूंकि हमें सिर्फ t चाहिए तो t का हम लोग ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए रूट लेंगे दोनों तरफ, t will be equal to 3.7 seconds। रिजल्ट आप क्या लिखोगे, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, आप लिखोगे द बॉल, यहाँ से लिखना शुरू करोगे रिजल्ट, द बॉल विल टेक 3.7 सेकेंड्स, यहाँ पर आप लिखोगे 3.7 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, मैं अभी लिखूंगी ना तो आप लोगों का बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा, तो यहाँ से आपने लिखना है। ये देखो, ये स्टेटमेंट के अंदर ही बता रही हूँ, क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट होता है, द बॉल विल टेक 3.7 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। ओके, दैट वाज इट। ये आप लोगों का लास्ट न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।